नमस्कार। टुडे टॉक में अपने संपूर्ण बॉडी की स्वागत है। हम जाने आई हम सब अतिथि के रूप में आमंत्रित किए छन् जे उद्योग वाणिज्य संघ के जे अध्यक्ष थे जितेंद्र महासेठ। उनका नाम सब बातचीत कर जे अखन बहुत रास से समस्या सब उत्पन्न भ चुकल है। व्यापारी सबके अखन धाराशाही में पड़ चुकल है। तो जनकपुर के जे व्यापार व्यवसायी सब करे छथिन हुनकर सबके अवस्था की है, एहि विषय पर हम सब जे से आई बातचीत करब। तो पहले हम सब जितेंद्र महासेठ जी के स्वागत करते हैं। तकर बाद धन्यवाद अपने स्वागत से अखन जनकपुर धाम के व्यवसाय करे वाला सबके अवस्था केहन छै? निश्चित रूप में जनकपुर धाम के व्यवसायी सबके मात्र नेपाल के अर्थतंत्र एगो धाराशाही अवस्था में, तो ओकर प्रभाव जनकपुर में नेपाल में रहा सब व्यवसायी के परबेटा करब। और खास करके जनकपुर के विषय में बात करब तो जनकपुर में लगभग 15 से 17 किलोमीटर के बॉर्डर से मेची से महाकाली तक। तो वही बॉर्डर सब के जो व्यवसायी सब है, व्यवसायी सब तो कतो न कतो मार्का में कहीं तुलनात्मक रूप में दोसर जगह से बेसी नॉर्मल कंडीशन में रहे। तो अभी तो से अवस्था विद्यमान है। हम सब जते प्रशासन निकाय के प्रमुख सब जते वाली चेंज भेल तो हम सब बाजार संगठन कैली अंतर्क्रिया कैली उनका सबके अनुरोध करते रहे कि बॉर्डर नाका टाइट कर पड़े। लगभग पिछला हफ्ता में अब जो खुला सीमाना है पूर्ण रूप से हमारा बुझाई कि केवल चाला सभी नहीं हो सकी, लेकिन पत्रिका पढ़ने 1 करोड़ 58 लाख सामान लगभग पछिल्का हफ्ता में पकड़ा हो गए। चलो ये एगो पार्ट भेले, लेकिन हम सबके कि जनकपुर धाम के बाजार लगभग हम लगभग 4-5 गोटे व्यवसायी से टाई कराते भूमि के तरफ में बात कर रहे थे। तब में उधर सब कथन भेल। अब सब कुछ में प्रभाव नहीं पड़ होते, लेकिन तुलनात्मक रूप में जो विगत के महीना से 10-20% व्यवसाय बढ़े से अनुमति भेल। लेकिन आंशिक रूप में सुनाए तनिका खुशी हुई, लेकिन खुशी हुई के अवस्था न है। वही के विभिन्न कारण सब है। वही के ये अभी के जनकपुर धाम में या नेपाल में जो अभी के अवस्था सृजना भेली औद्योगिक व्यवसाय की स्थिति जर्जर भेली तो अभी कारण है। हमारा सबके हमारा बुझाई 10 वर्ष पहले जाए पड़ो। ओत से 2072 साल में लगभग भूसाल वाले 1 वर्ष पूरे नेपाल के आर्थिक गतिविधि बंद रहे। मधेश आंदोलन ऊपर लगते बेले हमारा बुझाई की कल्पना हमारा क्यों नहीं कर रही कि 6 महीना बंदाबंदी की अवस्था हो जाती, लेकिन हमारा औद्योगिक व्यवसायी सब मजबूत रहे होता तो नहीं हिल। तीन बाद अपने के जनकपुर निर्माण के क्रम में 6 से 8 महीना सब शटर सब टूटल तो बाहर सब रोके रहे। अभी आर्थिक गतिविधि ठप रहे। तब तक बाद कोविड के यदि फर्स्ट वेव में लगभग 8 से 8.5 महीना बंदाबंदी की अवस्था रहे, लॉकडाउन। वही समय में हम सब 8 महीना बहुत किस्म के घर में पकवान बना कर या इंजॉय कर खाते रहे। लेकिन इतने लंबा समय भ गए और सेकेंड वेव में 3 साल एकदम सेकेंड वेव से एकदम डर लाग्दो अवस्था रहे। लोग के धन संपत्ति से मतलब नहीं रहे, प्राण के रक्षा के ना वैसे वो सरकार के पीछे वही समय में इंटरेस्ट के पीछे रहे। लेकिन जेनाइते खुला के बाद ये लगभग 3-3.5 वर्ष बंदाबंदी की अवस्था सब जो अभी तक वही। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कोनो व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्योग के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई अपने के जे 4 गो स्टाफ रखनी, अगर 2 महीना 4 महीना बंद हो तो स्टाफ सैलरी देने पड़ी। तक बाद अपने के शटर भाड़ा ऐसे क्यों नहीं छोड़ी से। तो ये सब पैसा ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा पड़ी। बैंक के ब्याज लगा के 8% में 8.5% में कमिटमेंट कोविड से पहले लेने रहे, लेकिन वो अचानक डबल जते भ गए, मोटामोटी 16% 14% भ गए। तो जो लोग के बजटिंग एक्सपेंसेस के जो प्लानिंग रहे से पूरे बिगड़ रहे। तो लगभग 79-80 में अपने के चारों पूंजी कर्जा मार्ग निर्देशन 2079 जो सरकार लगे। तो एगो जो देश के अर्थतंत्र जो बुझे नहीं कि 100 के स्पीड में बुरा वाला राइड 100 अचानक जो ब्रेक मारी तो सरकार विद्युत लाइट का मार्ग निर्देशन लाइट का वह मतलब ब्रेक हाने वाला काम करके द्वारा अर्थतंत्र के दुर्घटना भेली। और खास कर सरकार के ऊपर भी निर्माण व्यवसायी सबके
लगभग 70-80 अरब रुपया के बात सब अभी तरह काम कर ड्यू में काम कर पेमेंट के लगी प्रदेश सरकार कम होते, लेकिन ओकर घूमे वाला अवस्था सब है। अब ओकर तो जे वो फाइनेंशियल जे इकोनॉमी हो ओकर इको सिस्टम है वो कतो न कतो एक जगह पर मारे तो इको सिस्टम तो ब्रेक होते। तो सरकारों के जे ढुकुटी में रहने पैसा खर्च नहीं भेला कारण से ये पैसा को रोटेशन नहीं भेला कारण से ये विविध जे कारण सब है तो कतो न कतो हमारा सबके ई स्थिति से गुजर रहा छी। लेकिन हमारा सबके आशावादी होय के चाहिए कि सब दिन एहने अवस्था नहीं रहत। हाँ, तो ये समस्या के फेरि समाधान केना करबाक जरूरी छै, कियाक तऽ समाधान तऽ होबाके जरूरी छै कि बहुत अब एखन यदि एहने अवस्था अगर रहि गेलै तऽ ई जाकऽ जे छै से काल्हि विदेशमे आरो एहिसँ जे छै से विपक्षी जेना हो सकैए मतलब व्यवसाय सबके लेल तऽ ई केना कऽ एक जरूरी छै समाधान करबाक। निश्चित रूप में बहुत नीक प्रश्न अपने कहिए। तो हम एगो चीज ध्यान केंद्रित कत सब गोटे के करब चाहे कि जे बाजार व्यवसाय या देश के अन्य स्थिति परिस्थिति से कतो न कतो पोलिटिकल जो इन्वायरमेंट हुई राजनीतिक प्रतिबद्धता जे राष्ट्र के नेतृत्व जे कर रहा छथिन हमर सबके अगुवा नेता जे विभिन्न पार्टी से बिलोंग करी छै वो जे राजनीतिक स्थिरता होके चाही या अवस्था परिवर्तन होके बनी राजनीतिक स्थिरता अपना सबके देश में स्थिरता मात्रै नहीं आराधक स्थिति से हमर सबके उद्योग व्यवसाय के ठमिया है। लगता जे संबंधित मंत्रालय सबके उद्योग मंत्रालय काम की ये उद्योग के स्थापना के नाम थे ये के बाहरी या आंतरिक लगानी के प्रवर्धन के नाम थे। अगर उद्योग लगभग एगो सुरक्षित वातावरण हम सब केना जाए तो पटके वातावरण जमना है। अभी लगभग हम सब अपना कार्यकाल में एगो अठोट लेने रही कि हम हमारे सब कार्यकाल में कम से कम 10 गो उद्योग के स्थापना होके चाहिए। तो लगभग वो सब लक्ष्य एहन विकराल परिस्थिति में भी वो लक्ष्य पूरा कर हम सब जा रहे छी। और मेरा बुझाई कि 1-1.5 महीने के बाद जो सलाना सभा होते तो उद्योग के नाम तक सार्वजनिक करके हमारे सभी कार्यकाल में ये उद्योग स्थापना भेले 1-2 महीना में ये उद्योग संचालन होला छै। तो कतो देखियो उद्योग सेक्टर में जना नगर में एगो उद्योग स्थापना भेल छै 500 करोड़ के लागत में। अभी ओकर वैल्यूएट भएको ओकर पूंजी 500 करोड़ के पूंजी छै। 8 बीघा में उद्योग 500 से 700 कामदार के वरिपरि के ओहिमे जागिर करे छै। लेकिन 30 वर्ष पहले उद्योग स्थापना भेले ये जनकपुर के समस्या ना है, ये नेपाल के विभिन्न ठाउँ के समस्या सब है। और वो 30 वर्ष के बाद आए वरिपरि में घर बन गए। घर बनाने के कारण से की भेले उनका सबके अब सर्वोच्च तक जाए वाला अवस्था चली एउटा साउंड पोल्यूशन है ये उद्योग से सबको डिस्टर्ब हो। तो ये सरकार के औद्योगिक वातावरण या उद्योग कतो गए हमारा अनुमति देखिए तो औद्योगिक सुरक्षा के गारंटी तो सेव दिए पड़ते। हम तो आगे निर्यात कर उद्योग सब जो निर्यात कर रहे वो उद्योग सब डिस्टर्ब रहे। तो मतलब ये परिस्थिति या तो सरकार के गुठी के जमीन आएगी मोदरी गुठी के जमीन 11,374 बीघा जमीन है। 74 से 37 बीघा जमीन आएगी एक दौसा गुठी के जमीन है। तो हमारे कथन कथी कि वो गुठियार के भी अभी पता ना कि जमीन के वास्तविक परिस्थिति अभी के अवस्था में की है। तो सब मैनुअल रिकॉर्ड कंपाइल करते कौन जगह अतिक्रमण भ गए कौन निजीकरण भ गए कौन जमीन वास्तविक अवस्था में अभी है। तो हम सब गुठी से भी केंद्रीय गुठी से भी कृषि बाजार के लगे 2 बीघा 2 कट्ठा जमीन हम सब नगरपालिका के सिडे साहब के सिफारिश कराकर ये कार्य नगरपालिका चाहिए नगरपालिका जिम्मेवारी दिल के कि आंसर करूँ हम सहमति दे गई। लेकिन केंद्रीय गुठी हमारे सब कति गई रहा कि यहाँ जो एग्रीमेंट ये भी साइन करा मिलबे नहीं करते नगरपालिका या वार्ड जरे कर सकी। तो कतो न कतो नगरपालिका से हम सब मांग रही कि 8 बीघा जमीन दिया हुआ सबके हम सब उद्योग ग्राम का स्थापना करी उद्योग से भर के जमीन हमारे गाँव हमें के बेसिक फैसिलिटी सब तो कतो न कतो ये अवस्था व्यवसायिक अवस्था परिवर्तन के लागि औद्योगिक अवस्था परिवर्तन के लागि राजनीतिक स्थिरता राजनीतिक प्रतिबद्धता एगो राजनीति में डिसिप्लिन रहते तो निश्चित रूप में ये जति अवस्था परिस्थिति परिवर्तन वही से वही सब ये। हाँ हाँ एगो
स्थानीय स्तर में प्रयास करके छोट छोट रूप में परिवर्तन कर सकी छी, लेकिन पूरे राष्ट्र में परिवर्तन होने के लगी जे हमारे सबके पॉलिटिकल ड्राइव करे वाला व्यक्तित्व सब है तो कतौ कतौ उनका सबके डिसिप्लिन में आवे पड़ते, स्व आत्मानुशासन में आवे पड़ते, पूरे देश के अनुशासन में आवे पड़ते, तो ये अवस्था परिवर्तन निश्चित रूप में हो सकी। जनकपुर धाम के व्यापारिक सबके हब बनेबाक जरूरी नहीं आ रहा की क्या सबके देखियो जनकपुर के जे विगत के व्यापार के अवस्था चले वो हम कनिका ध्यान आकृष्ट हमारे व्यवसायी सब या ये भी व्यवसायी साथी सबके अन्य लोग के लगे कि जनकपुर पछाड़ी चाहिए, जनकपुर में कति व्यवसायी चले अभी कम चले, तो हमें वो आग्रह की करना चाहिए। धनुषा जिला के अभी 9 लाख 4 पॉपुलेशन से ऐसे पहले गणना में 8 लाख से नीचा 7 लाख से ऊपर बनाई थे पॉपुलेशन मोटामोटी चले, तो हमारे कहते अर्थ 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष तो पहले अवस्था की चले जनकपुर धाम के कि पूरे पॉपुलेशन डिपेंड जनकपुर बाजार उसकी, लेकिन आप कथी जदोगा में बड़का बाजार भगले ये रेट में सामान मिली और कुछ राजस्व छली भगत सामान आए दो से सस्ता मिल जाए, राजस्व छली या अन्य विषय में हम दोसर अध्यक्ष नहीं छे, हम उद्योगवादी से कि और हम खोल के बात कर सकी छी जे बिक्री है जे बेचती है वो जरा कारण से हुई हम सब निरंतर प्रयास तो जदुका में सेव बाजार भगले, ताराबाटी में सेव भगले, बिरन बाजार में सेव बाजार भगले, तो वही एक पॉपुलेशन तो वही एक बाजार पर डिपेंड हो जाए, तो ये पॉपुलेशन से आस कैला से नहीं होते, लेकिन कथी के जनाब जनकपुर के व्यापारिक हब निश्चित रूप में कतौ न कतौ लोग के कितनों कुछ लगे व्यापारिक हब है अभी हो वीरगंज के बाद मध्य प्रदेश में अगर व्यवसायिक हब कोनो है तो जनकपुर धाम है, लेकिन एक और केना प्रगति कल जाए, टूरिज्म सेक्टर में केना प्रगति कल जाए, तेकर बाद उद्योग के स्थापना बेसी से बेसी केना हो, अब ये राष्ट्र के जिन आयात भरल जते चीज ओकरा हम सब उद्योग स्थापना करके बैरियर केना लगो सकी छी, तो एहिमे निश्चित रूप में हमारे सबके की बुझनाई जरूरी है, एटलीस्ट ठीक सभी सरकार प्रदेश सरकार का अपन बात स्थानीय सरकार है या स्थानीय सरकार वाला निकाय है, नागरिक है, उद्योगी व्यवसायी सबके ये बुझ पर्ने कि जनकपुर हमारे ये जनकपुर के लगे अमी करके तो होते ये मानसिकता एगो विचार मन में आ पड़ते, लेकिन कथी हुई कि हमारा सबकी कमी कमजोरी कथी है कि हम सब डिपेंडेंसी माइंड के शिकार भाई से वो कह देते न कही कर हम सोचल लगने चांदनी जी कह देते, चांदनी जी सोचल लगते वो कह देते, तो निश्चित रूप में एगो मन में प्रतिबद्धता लेना जरूरी कि जनकपुर के बारे में जनकपुर की प्रगति के लाइन विकास के लाइन हम ही कार्य करबे, हरेक व्यक्ति एना सोच लो तो हमारा बुझाई कि जनकपुर के व्यवसायिक हो अति हो सर वास्तव में जय इकोनॉमी के एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाकलाप जब बढ़ते तो वास्तव में वही जगह की प्रगति कतौ न कतौ होबे करी, तो वही लगी हम सब जो पछिल्लो अवस्था में प्रयास की करी से हम बताबे चाहिए। ढल के बार मध्य के यानी कि 3-4 जिला में हमारा सबके जना उद्योग है तो कच्चा पदार्थ मंगो पड़ल अपने के, तो बीरगंज या नगर पर नाका प्रयोग कर पड़ी, तो बीरगंज तो हमारा सबके 200 किलोमीटर मोटामोटी एक्स्ट्रा मतलब बीरगंज 159 किलोमीटर और बिराटनगर तक लगभग 200 किलोमीटर भैया जाए, तो ओते एक्स्ट्रा बने ये हम सब थर्ड कंट्री नाका पड़ पड़े 1.5 से 2 वर्ष से लागल कि जलेश्वर बंसार थर्ड कंट्री नाका खुला पड़ल कही तो वही में बहुत आधारित तक चल गए 1.5 वर्ष हम सब तो मोटामोटी कथी में घूमली कि नेपाल सरकार के अन्य मंत्रालय से हमारा सबके की कहल गए कि हमें भारतीय सरकार के अनुमति चाहिए, तब तक बाद हो सकी अब प्रोसेस के आगे बढ़ तैयार ने जयशंकर जी आयल छल तो हमारा सबके जानकारी पूर्ण स्रोत से करे नेपाल में पहिलोचोटि 14 नाका एलोकेट भेले थर्ड कंट्री से इंटर कनेक्शन के लगी, तो जयनगर है बिठोमोर ट्रेड मार्गी तेकर बाद बिठामोर बंसार शिव 47 पेज के दस्तावेज हम सब उपलब्ध करवेली, तो देखी वास्तव में 14 गो नाका में इहो से, तो एते दिन से 1.5 वर्ष से हमारा सबके तो मंत्रालय में ठग रहा चले यहाँ मालूम नहीं छे यहाँ अंडर एस्टिमेट
जगह जेना ट्रेन की अपने कभी के लिए जेना ट्रेन खन चलस अहाँ की केहन मतलब व्यापारी सबके फायदा दे दिया हम से आदमी सबके तो सेहो चाप पड़ल है तो की केहन वो ट्रेन से कने से व्यापारी सबके फायदा भऽ रहल छै जनकपुर में देखियो अगर व्यापारी व्यवसायी सबके या अन्य अन्य व्यक्ति के अपन अपन विश्लेषण है क्यों कहै छै कि हमरा फायदा भेलै क्यों कहै छै ओकरा फायदा भेलै हमर बुझाइ कि समग्र रूप में फायदा भेलै फायदा भेला के बात कौन व्यवसाय करबो लगे इंटर कनेक्टिविटी जते बढ़ी कोनो सिटी के साथ तो वही आवागमन होते बढ़ी वही हिसाब से समग्र में लेकिन कपड़ा व्यवसाय किराना व्यवसाय सब की उपभोक्ता सब इजी एसेस बनाने का अनुसार जाकर ट्रेड में सामान लाए अभी तो उपभोक्ता के 2 से 4 से 5 से 1000 रुपया लगी हुई से विषय नहीं मेन जो तस्करी जो हुई ना तस्करी रूप में पड़े जे हमारे उद्योगी व्यवसायी लगभग 80-90% उद्योगी व्यवसायी जे राजस्व तीर के सामान लबी तो ओकर सामान धैले रह जाई लेकिन जे राजस्व छलिक के लबी तो ओकर सामान मार्केट में बिकी रही तो 90% मार पड़ी तो राष्ट्र के भी घाटा रहे उद्योगी व्यवसायी सबके भी घाटा है तो लगी निरंतर और सब प्रयास में रही ट्रेन के बजे बात करबे तो निश्चित रूप में ट्रेन के स्थापित होना एगो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलना रेगुलर चलना एगो ट्रेन के चुनौती के रूप में हम सब मांग करने से रेलवे कंपनी जरे मंत्रालय में हम सब ज्ञापन पत्र से देने छी लगभग 3-4 महीना में फ्रेट ट्रेन के स्थापना हो पड़े फ्रेट ट्रेन के स्थापना बेला से पद्धति की रायर में जे माल बाद बोगी सब है बड़का बड़का वो सब अते अला कारण से कति कि साउथ इंडिया से हम सब जो चावल में बेसी ट्रक पे भाड़ा गया तो 10-11 रुपये प्रत्येक केजी के पड़ी लेकिन वही ट्रेन में होते 3-3.5 रुपया में आगे केजी के चाहिए थे तो पतो प्याज बेंगलोर में 6-8 रुपये आईसी रहे लेकिन यहाँ तो 50 रुपये पड़ी तो बतो सरकार की वो दरिद्रता के पराकाष्ठा से हुए जो दैनिक उपभोगी बस्ती में भैट लगाने लिए आलू में प्याज में सब में लगाने लिए वो सब जो कच्चा चीज़ हो ट्रक के आगे में हफ्तों लग जाए बहुते रुपये सामान सड़ो करी तो वो कॉस्ट वहीं पर ऐड होंगी तो अगर ट्रेन से 24 घंटा के भीतर में अगर ट्रेन चल तो सामान जल्दी चल जाते तो कतो मतलब एगो जे ट्रेन के मार्फत होते तो जे लैंडिंग कॉस्ट सब में मिनिमाइज से होते तो हम सब अनुरोध करी थी ट्रेन सर्वाइव लॉन्ग टाइम तक वो जो वैसे इनकम जो जनरेट होते तब सर्वाइव लॉन्ग टाइम तक श्यो वही सब है अभी ट्रेन की अवस्था कति बुझला के बाद कि अनुदान कंपनी के जिम्मा में व्यवस्थापन के लेकिन यहाँ मालूम नहीं लेकिन सुनने रहे कि करोड़ों रुपया अनुदान कंपनी के बुझो पड़ी एग्जैक्ट सब नहीं कही कते लगभग जाए कि 40 करोड़ से ऊपर रुपया साल के अनुदान कंपनी के बुझो पड़ी तो एना स्टेबल नहीं हो सकी थाई कर्मचारी के भर्ना करके अब जीएम साहब पूछने रहे कि थाई कर्मचारी भर्ना होते तब एक सबके सीखवा लगी हम प्रशिक्षण के लिए भारत हम पढ़ सकी भारत कई देने की प्रशिक्षण हम सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराबी कही तो ये अवस्था परिस्थिति सब क्षेत्र में एगो व्यथिति के अवस्था है लेकिन कथी कि हम सब निराश हो जाओ छोड़ दी से बात नहीं निरंतर प्रयास जारी रहबे करते अभी हेबो करे खास हम देखता जे व्यावसायिक हल के बात जनकपुर के लिए छूट गए हम कंप्लीट करिए अगर नाटक खोलिए बिल्डर सब में जे आवत जावत रोजगारी सृजना होते और सबके कच्चा पदार्थ के लगभग 3 से 6 किलोमीटर जो कलकत्ता के हल्दिया मोटर से अगर हम सबके सामान है जनकपुर तक बसे तो 3 से 6 किलोमीटर एक पीठ से कम पड़ते दोनों साइड मिलाकर रिटर्न हो जाएगा गाड़ी तो 6 से 16 किलोमीटर कम पड़ते तो कॉस्टिंग कतो हमारे सबके प्रोडक्ट जो उद्योग के कच्चा पदार्थ या अन्य चीज़ जो आयात दर तो ये ट्रैवलिंग कॉस्ट कम पड़ते तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी स्वतः रूप में चाहे वर्षन कम होते लेकिन कम होते से वहाँ की जानकारी करवा चाहिए जेना आखिरी जनकपुर धाममे जे पर्यटक सब अबै छै तऽ सब दिन अबै छै एहन नहीं छै जे पहिनेसँ पर्यटक में वृद्धि भऽ रहल छै लेकिन एहिठाम एला के बाद में जैसे से पर्यटक सब घूम फिर कर मात्र चलि जाइ छै एहिठाम किछु एहन चीज नहीं लऽ रहल छै आ एहिठाम ठहरि रहल छै अगर होटलो में रह के रहे छै तऽ एहिठाम से आदमी सब सफा के कारण अथवा और चीज के कारण से आदमी चलि जाइ छै निवास नागरिक दृश्य लेल लेकिन जनकपुर धाम में सेहो नहीं रह चाहे छै आ प्लस तकर बाद किछु कीनऽ नहीं चाहे छै एहिमे जेना किछु एहन जनकपुर धाम के जे खास होइ आ किछु चीज के
आवश्यक चीज़ प्रसार प्रसार हुई में की मतलब केला सब चीज़ मतलब अहाँ के बिकेते हैं वो खास यदि जनकपुर धाम में जे उ चीज़ एक मतलब सबसे खास मानल गेल ते चीज़ के प्रसिद्ध है ते केना कही के मतलब आ सब एक व्यवसायीकरण के मतलब नीक करबे में की कहने के पहल के आवश्यकता है क्या तो वास्तव में दिन दिन पर्यटक अबै से एठान के वस्तु किनी से किस दर्शन करके एठान से चल जाए से निश्चित रूप में जनकपुर के टूरिज्म के या जनकपुर धाम के अस्तित्व के बात करबे तो पता बताओ जानकी मंदिर के बिना अभी वर्तमान परिस्थिति में और या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लागि या टूरिस्ट और तब फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो पता जानकी मंदिर अस्तित्व जुड़ल है। लेकिन कथी की जानकी मंदिर के दुर्दशा के अवस्था जनकपुरवासी से नहीं छुपल है ओकरा व्यवस्थित होना जरूरी है ओकरा संरक्षण करना जरूरी है जो वर्तमान परिस्थिति में चुनौती के विषय है। यहाँ संरक्षण आप क्या हो मतलब अध्यक्ष या क्या तरीके अपनाऊ सब मेरे सब बहुत बेर पहाड़ में बैसलिए बहुत बेर जे चीज सबके बात भेले 3 साल अपना ओके अवधि भई लेकिन एक समाधान करे के सब गोटा बात लगे लेकिन समाधान हेतै कि ना सब गोटा एते सीमित चीज हेतै कागज तक मंच तक निश्चित रूप में एगो व्यवस्थापन के पार्ट कथी हो सकी। अब देखिए जानकी मंदिर वरिपरि घूम कर देखबे तो ये पुरान जे सुर्खी सब गिर रहने अगर ओकरा 5 वर्ष 10 वर्ष कुछ नहीं कर जी तो जानकी मंदिर खल्डा में परिवर्तन हो रहे ये कतो ये हमारा सबके जो जनकपुर में अस्तित्व है वही जरे खिलवाड़ वाले से महसूस कर रहे ओकर विभिन्न विधि हो सकी एगो व्यवस्थापन समिति गठन कर या ट्रस्टीकरण जना पशुपति सब ट्रस्ट जे कन्वर्ट भेले या अन्य उपाय के समाज के सहमति में के सरकार के सहमति में एगो निकास देल जा सकिए ओकरा देल जा सकिए तो ओकरा संरक्षण करना जरूरी है। वास्तव में हमारे सबके टूरिस्ट अभी तो रह के बात करिए हाँ अपने के विनम्रतापूर्वक सबके जानकारी करवाक चाहिए कि अभी के देखी अभी के अवस्था में देखी कि बर्दी बस केवल तो खाली रहे लेकिन जनकपुर के जति बढ़िया होने आगे खाली नहीं भेटल। लेकिन कथी कि एगो चीज़ कतो न कतो कमी कमजोरी हमारा सब में है कि जे हमार टूरिस्ट या गेस्ट अभी ओकर ट्रीट केना करे चाहिए हमार सबके कौन व्यवहार प्रदर्शन करे चाहिए तो कतो न कतो रोड से लक पसल तक देखा अभी तब अन उद्योगी व्यवसाय के कतो न कतो उद्योग वाणिज्य जिम्मेवार संस्था है और हम सब निरंतर जते आंतरिक बैठक सब हो तो सब चर्चा परिचर्चा हम सब करी छी और तुलनात्मक रूप में क्रमिक रूप में सुधार से अब रही खास कर रोड के हम बात करिए तो रोड में रिक्शा व्यवस्थापन की विभिन्न चरण बैठले एगो 1.5 लाख जनकपुर महानगरपालिका से दे रहे कैपेसिटी से बेसी रिक्शा है और 50% रिक्शा चालक आके भारतीय ठीक है भारतीय भी रोजगारी करे के राइट भी ओवर जो नेपाल सरकार के कानून होते वही हिसाब से लेकिन 25% रिक्शा ये नहीं जो मीटिंग में हमारा सबके बात भेले वो भारत से 3 टायर रिक्शा और डुप्लीकेट नेपाली नंबर चला कर नियमन नहीं तो सही रहे तो सबके फिल्टर होना जरूरी है। एगो टूरिस्ट के रास्ता में तान बेरा के हाथ पकड़ के अभी बैठू वही में बैठू कते जगह हम 3-4 जगह हम टकराए जी पर फीट के 500 रुपया हम बात गए लेकिन जब भूमि लगता रिक्शा होगा गलती 500 भाग गलती तो नेपाल तो 500 नेपाली देंगे एन कॉन्फ्लिक्ट कते फोर तो पता गलत टूरिस्ट सबके साथ भी उनको सबके कारण से दुर्व्यवहार भी हम रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष जी के सेवा में अनुरोध करके गई सब में ध्यान केंद्रित हुए और उनका सबके तो कुछ फर्क नहीं पड़ी लेकिन ये जनकपुर हमारा सबके है जनकपुर वासी के है तो अगर जरा मिसबिहेव होते तो वह मैसेज डिलीवर वो अन्य जगह हम करते तई अंतर्गत जनकपुर के लॉस है तो तई द्वारा ये चीज़ में अपने के हमारा सबके भी गंभीर होना जरूरी है। आई जते हमारे सबके धर्म संस्कृति जुड़ा हमारे सबके संपदा है जनकपुर के ऊपर टूरिज्म हिसाब से इतने पोखरी ताल तले अगर 200 से ऊपर पोखरी है जनकपुर में तो सबके सौंदर्यीकरण व्यवस्थित करके एगो टूरिस्ट के रमणीय स्थल बनवा चाहिए कि लोग 4 दिन ये रह बात हो जाए तेल अवस्था प्रति सृजना हम सब कर सकी लेकिन एगो जानकी मंदिर में मार्बल टाइल्स या यहाँ भन्ने के पूरा बजट हुए तो पुरातत्व विभाग के मतलब नहीं रहे तत्कालीन या जनकपुर उपमहानगरपालिका के मतलब नहीं रहे यहाँ तक कि
अहिले जे उद्योगी व्यवसायी अहिले नागरिक हो पण महत्व नहीं रहे, लेकिन उद्योग अति के साथ खिलवाड़ हुई तो कतो न कतो इच्छुक हमारा होते भाव दे आगामी दिन में हमारा सब होते नहीं हुए, जब उनके साथ क्यों खिलवाड़ नहीं कर सके तो में हमारा सचेत रहना ही शिव जरूरी है। जी हाँ, बेन बच्चों के टोली टॉक में अब विश्राम के बाद हम सब उपस्थित हुए थे। पुनः विश्राम के बाद सभी स्वागत है टोली टॉक में। हजुर अपने अध्यक्ष जी कहलिए जे एक हब हम सब फिर बने वास्तव में 100 किस्त बरला बने जनकपुर धार्मिक हब त, लेकिन वही चीज़ की फिर व्यवस्थापन शायद नेता से फिर नहीं हुई से, ओके संरक्षण नहीं हुई से, जेना कि अपन फोर व्यवस्थापन करवा अधिकार से नगर पालिका के, लेकिन व्यापारी सबके कारण से जैसे से और जैसे से कसराए छन भ रहल छै, जेना होटले के आगा में देखू, दुकाने के आगा में देखू, तो फिर एकरा केना के मतलब जैसे समाधान हेतै, केना के समस्या के हल हेतै, की कहता रे पर निश्चित रूप में अगर हम पहले से कहलिए कि अगर जनकपुर के जरा फोर व्यवस्थापन की बात है, विभिन्न चरण में बात सब भेले, लेकिन पति हुई कि जे चीज सबके बात हुई हमारे सबके मीटिंग में दे हुए ओकर इम्प्लीमेंटेशन के जो पार्ट सब है तो पतो नगरपालिका चुक जाए। एगो 2 बजे बेरिया टाइम में ट्रैक्टर चलवा के बात भेल है, और हमने माइक लगाओ जनकपुर उपमा नगर पालिका के साथ मेल बाजार में सब तरह हम सब अति करे रहे, अनुरोध करे रहे कि उद्योग व्यवसायी के जब नगर पालिका के गाड़ी फोर उठा कर चले जाते तो फोर रोड पर चाहिए, तो जिनका आगे रहते उनका पनिशमेंट के भागी बनो पर जहाँ उपमा नगर पालिका रूल्स कति वही हिसाब से जरिवाना बेहो करो। तो अमें जो कार्यान्वयन कर चाहे जनकपुर उपमा नगर पालिका के ट्रैक्टर पठाला वो एक दिन या 2 दिन गए तक बाद नहीं गए, तो हम अनुरोध मेयर साहब से कह रहे कि ये जो जनकपुर के एयरपोर्ट सब रेलवे स्टेशन सब एटलिस्ट रावण जो मेन बाजार है हमारा 10 दिन लगी ट्रैक्टर दिए, हम स्वयं हम हमारे कार्य समिति के साथी सब वो ट्रैक्टर का एगो टाइम फिक्स कर सर्वे करके कौन टाइम में आ सब पठा दे ठीक रहते, लेकिन रोड पर एगो फोरने रहते चाहिए से हम व्यवसायी सबके अनुरोध कर रहे। तेकर बादो अगर सब नहीं संभलते ताकि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के थामी की तरफ जरिवाना तरफ प्रति तरफ प्रदेश तरफ उद्योग वाले समूह में कुछ नहीं बोलो से अनुरोध केंद्र। तो कतो न कतो हम मेयर साहब को या नगरपालिका को दोष नहीं लगभग चाले, ये एगो समन्वयात्मक जे हिसाब से हो चाहिए, और उद्योगी व्यवसायी के भी अनुरोध की करवे कि जनकपुर जते सफा रहते, जनकपुर जते व्यवस्थित रहते, तो हमारा सबके जो बाहर से टूरिस्ट सब होते तो कतो न कतो कुछ न कुछ रुपया स्पेंड करवे करिए। जनकपुर के नगर के सफा जनकपुर उपमा नगर पालिका की बुता से मात्र होते, नागरिकों को सहयोग कर पड़ते, उद्योगी व्यवसायी के सहयोग कर पड़ते। नगर में हरेक व्यक्ति के उद्योगी व्यवसाय नागरिक हुए जिम्मेवार रहने पड़ती कि शहर हमारे इस शहर के सफा के हमारे प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व से कतो न कतो कि भावना मन में आगे पड़ते, तभी जनकपुर के काया प्लॉट हो सके क्रमिक रूप में सुधार तो भर रहे, लेकिन जे हिसाब से आओ एक तीव्रता के रूप में हो सके हम अनुरोध कर चाहिए। हजुर अपन फुटपाथ सबके जे व्यापारी पर मतलब व्यवसाय पर से आई में हम वो जोड़ साहब जेना जे किस दिन पहले एक नोटिस निकालने छन् खिन्न जे नगरपालिका छ जनकपुर उपमा नगरपालिका छ जे ठाउँमा जे मांस सब मदिरा सब जे छथिन से जनकपुर के वरपर में से बिक्री वितरण जे से बंद करवाक चाहिए। प्लस में जना फुटपाथ सबके बीच जे अहिठम से हटा रहा से अगर एक तो बुझबे पड़े सीटन के आर्थिक अवस्था एकदम लक्षिलो भइसकल से तो अहिठम के आदमी से अथवा इंडिया के आदमी आए जस्तै ना शरणार्थी अनखंडित आदमी आके जाकर जैसे से नेपाल में सब भारत इलाका मतलब रह रहा है, काम कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तैना अपन के आदमी अगर आके अहिठन कर रहा है तो एक चीज़ की है कि जो उनका सबके कोनो न कोनो ठाउँ होबे के चाहे आफ्नै जना जे चांद भर मदिरा सबके जे वितरण बिक्री वितरण बंद कर देलखिन एगो जखन फांसी देता तो आया जकर दुकान में अंडा देखी से तुम लॉ वैसे, लेकिन फिर वही समस्या के फिर समाधान का ठाउँ पता देवे तै पर जे फुटपाथ के व्यापारी सब उनको सबके ठाउँ देवाक अति आवश्यक है कि मात्रै चारों परिक्रमा रोड के मात्रै की जानकी मंदिर के वरपर में जैसे से आके मांस मदिरा के निषेधित होवा के चाहिए। एमे की गह जावे अपने एक समाधान के ना करते हम
यी जे दुगो विषय गरिएको फुटपाथ व्यवस्थापन त्यसका बाद मानस मध्येजा जे एगो धार्मिक पर्यटक नगरी त व्यवस्थित होइके चाहिए नहीं होइके चाहिए बात नहीं व्यवस्थित हो चाहिए तो ये निश्चित रूप में एउटा इंटरेस्टिंग विषय वर्क आउट बहुत बेल है ये लाल किशोर अंकल मेयर तैया मनोज दाई मेयर छदिन तैयो निरंतर रूप में सार्वजनिक मंच पर सभी हम व्यवसायी के एगो नेता हुए तो भी हम ये बात पटक बोले कि फुटपाथ एक अरबों रुपया के त्याग कर जे अहिलेका स्थानीय लोग सब जो अपन घर है वो अरबों रुपया के जमीन दे रही तो कतौ न कतौ जमीन का व्यवसाय कराने देने ये जनकपुर व्यवस्थित हुए वही द्वारा त्याग एत बड़का त्याग मिलती कि ओकर लगत काटने बेले अभी वही जमीन के जे दल ओकर टैक्स दिखते जति तो हमारे कह के अर्थ कथी कि फुटपाथ चल लागी बनले तो हमें चल ही पड़ले रोड गाड़ी घोड़ा लागी बनले तो उहे हुए पड़ले वो पर अन्य चीज हुए पड़ले से एकदम क्लियर माइंडेड जनकपुर उपमहानगरपालिका हम सब एकदम उद्योगी व्यवसाय के मैसेज दर्नी लेकिन अब कुछ लोग बाहर नहीं बुझी तो नगरपालिका के नीति नियम कथी वो इम्प्लीमेंट करो हम उनका कह चाहिए लेकिन जनकपुर के व्यवस्थित करना एकदम जरूरी क्रमिक रूप में तो रूप में व्यवस्थित क्रमिक रूप में भर लेकिन जै तीव्रता सोई चाहिए हुए पे नहीं भर रही गए कि मदिरा के मानस मदिरा के बाद तो ये वास्तव में जनकपुर धाम में हमारा बुझाई कि जे पिरारी चौक में हाईवे में आवे दृश्य या इंडियन टूरिस्ट सब जे बिठावन में आवे दिन से या कुछ पूर्वीय बेल्ट में सब है जनकपुर के जति इंट्रांस पॉइंट है तो वो उतर सब माइंड सेट क्या लगा कि जनकपुर धार्मिक सीता यहाँ के नगरी है धार्मिक माइंड सेट जब ये जो मुझे पैसा देख बोका कसी सब टांगना बनाई थे मानस फुला बेची तो कतौ न कतौ का दिमाग में स्ट्राइक हुई एगो हो सके कि लोग जे धार्मिक आखा से बहुत प्रोत भेला आदमी ये दर्शन करता कौन ठीक भागे के उपाय कुछ लोग के रीजन हुई तो अगे पदशाला के व्यवस्थापन हुए पहले से निरंतर रूप में वर्षों के मांग है लेकिन ये सुनते दे से बहुत बड़का समस्या है या तो ये गुठी के जमीन है गुठी के जमीन अय के जे अय के व्यापार प्रवर्धन के लगी अय औद्योगिक विकास के लगी या जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्य प्रायोजन के लगी अय के जमीन प्रयोग कर सकी कि नहीं सकी से बात है लेकिन मनोज मेयर साहब अला के बाद मेरा बुझाए कि 2 बरस से वो गुठी झुला उनका जमीन में दे रहे अब की कारण है से हम नहीं जाने सी लेकिन जमीन अय के प्रगति के लगी लीज में जे निजीकरण जमीन सब हो जा लोग अपना नाम पर बहुते विगत में कहा लेकिन संघ संस्था जमीन एगो संस्था एग्रीमेंट के लीज में बहुते बदशाला बनबो के या कृषि बाजार बनबो के या उद्योग ग्राम बनबो के तो वही के लगी बहुत कठिनाई के अवस्था सब झेल पड़ी तो हमारे तौर पर स्थिति की व्यवस्थित से पहले लेकिन परिकार में सड़क में तत्काल तुरंत संभव है कि नहीं संभव है वो विषय है ये जनकपुरवासी के उद्योगी व्यवसायी जनकपुर के लोग उदार होते तो वो संभव है लेकिन राजदेवी मंदिर के हम देखिए राजदेवी मंदिर के जो पछिटा गेट है और उस सड़क साथ में मछली के बाहर नहीं आए तो बेसिक रही से जानकी मंदिर के 50 मीटर के भीतर में आके अति माछू के दुकान से तो हाँ टूरिज्म के बड़का सपने आप देखनी चाहिए कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ते लेकिन एत निरीह जनकपुर उपमहानगरपालिका भाव गए इस चीज समय इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो हम अनुरोध से करें जनकपुर उद्योग वाणी संघ खुला रूप में होने के साथ में हर एक सकारात्मक काम के लगी तो काइलों के जे बिहानों के दिन में जे एक्शन होते तो जनकपुर उपमहानगरपालिका के सामने जनकपुर उद्योग वाणी संघ रहते से प्रतिबद्धता से जाए अब जनकपुर उपमहानगरपालिका के स्वास्थ्य के सेक्टर में शिक्षा के सेक्टर में प्रत्येक आवाजक की स्थिति है पैशन इन पैशन से भी विरोध में कि जगह 5 क्लास तक की अनुमति है वो 5 क्लास तक चल जगह 8 क्लास तक की अनुमति 8 क्लास चल लेकिन 5 क्लास का 10 क्लास तक की क्लास चल रही विद्यार्थी भाई बहनी के फ्यूचर से खिलवाड़ करी लेकिन हम लोग सब अभिभावक के अंशी वही स्कूल में 2 पैसा सस्ता के कारण से परवीस तो इससे अवस्था परिस्थिति सब है हमारे मतलब ये नगर क्षेत्र हमारे मेरे साथ बुझा चाहिए जनकपुर उपमहानगरपालिका नगर क्षेत्र हमारे सबके जनकपुरवासी के में कि स्वास्थ्य केंद्र रहते शिक्षा केंद्र रहते संघीय सरकार के प्रदेश सरकार के या पूर्व सरकार के रहे उत्तर जनकपुर उपमहानगरपालिका करते
जनकपुर दान के नागरिक के जे ओकरा हित में केना बढ़िया होते ताहि हिसाब से डिसीजन वो करती। तो ओहिमे कतहु न कतहु हमरा बुझाइ कि व्यवसाय में तिनका अपन जे एक्टिविटीज है तीव्र सब सेक्टर में पढ़े जाए जनकपुर दामोदर वाणिज्य साथ में जेना अध्यक्ष जी जेना अपने के 3 साल हो चुके जी सत्ता लागल से तो 3 साल में अपने जाके यहाँ जो उम्मीदवारी देने चाहिए तई टाइम में कहने चाहिए दुकान सबकी भाड़ा के हम पहल करवे इस समय में अपने के पदोन्नति के समय में ये खास कर सब सहागर निकास के निमित्त हम चाहे कि जे जनकपुरवासी धमसा वासी के सबके ये मालूम होगा पड़े जे धमसा उद्योग वाणिज्य संघ के अधिक कार्यकारी काम कहने सकते दुकान के खास करके से अपने भाड़ा के लिए पहल के कैन पहल के से हम चाहे चीज अपनी बात रखिए। हम भाड़ा के मात्रे ने भाड़ा के बात मात्रे कहबे तो हमरा बुझाई कि निश्चित रूप में हम अगले जगह अनुरोध करबे करती लेकिन छोटकरी में ई पद से उत्तरित हमरा कोनो लगी व्यवसाय 2-4 गो काम बताउन तो ठीक कही गई का हमरा बुझाई कि हम हमके तक प्रताप प्रसाद ने वन मात्रे कर रहल थी जे हमर घोषणा पत्र रहे वही के तुलना में 150 मतलब 100% बेसी काम हम कर चुकल छे। लेकिन पूछी सबके जानकारी अब एनाइते करब अंतिम तक सदन सभा होते सब चीज़ के जानकारी करबे। सबसे पहले अपने के हम सब जितला बात 19 दिन मात्रै भेल है अरे जनकपुर महानगरपालिका पूरे नेपाल में लॉकडाउन के अवस्था रहे क्वारंटाइन में 1000 बिरामी पहुँच गए है। प्रादेशिक अस्पताल के 24 गो बेड मात्रै रहे वो पैर मारे है कोनो पूरे नेपाल में कतौ बेड खाली नहीं रहे उद्योग वाणिज्य प्रसाद सीढ़ी साहब वास्तव रही जे सार्वजनिक बैठक बैठले तो वही समय में अपने के उस निजी क्षेत्र इनकार कर कि हम सब नहीं कर सकता और डॉक्टर नर्स सब नहीं मानी कही लेकिन हम सब पहल करता हम कहले कि जिस समय में देश में युद्ध के अवस्था आते और सेना कहते कि हम लड़ाई में लड़बे तो पतो न पता हमारा हो जाएगी उस सेना के सेना बनाई कौन महत्वपूर्ण विषय न है वो डॉक्टर साहब सब मीटिंग में उन्हें अनुरोध किया के बाद 36 घंटा के भीतर में 250 बेड सब तैयार करने वाली थी। सबसे पहले जानकी मेडिकल कार्य हॉस्पिटल घोषणा करते कि हम ट्रीटमेंट कराओ अभी वो जो पुराना थी देखी चले 3 साल पहले के तो लगभग सब हॉस्पिटल जब हॉस्पिटल में पेशेंट मतलब वीरगंज छोड़ के यानी 4-5 जिला केंद्र उपचार के केंद्र के रूप में जनकपुर दानगढ़ ऑक्सीजन के अभाव पे वही समय में पॉलिटिकल ड्राइव वाला व्यक्ति से कही तो कतौ फील्ड में ऊपर से अनुपस्थिति रहे डर के भय के तरास के कारण से तो जनकपुर की युवा सब जनकपुर के संघ संस्था और जनकपुर दामोदर वाणिज्य संघ के नेतृत्व में ऑक्सीजन सप्लाई में जिम्मेवारी दल के तो हम सब गर्व के साथ एगो चीज के संतोष है कि जनकपुर वासी के जान बचे वाला काम पेन जी और एक आदमी के भी कतौ नहीं सुनने हो कि ऑक्सीजन के अभाव में आदमी मर गए जबकि जैसे दूध को उद्योग है ऑक्सीजन पे वही आदमी मरल है ऑक्सीजन के अभाव में लेकिन जनकपुर में नहीं मरल दिल्ली एगो सबसे पहले जबकि जो उद्योग वाणिज्य के काम नहीं लेकिन उद्योग वाणिज्य आपूर्ति वर्ती काम नहीं हुई वही समय में जब जोखिमपूर्ण अवस्था में अपन जान के प्रभाव नहीं करता वो चीज़ करने से तेकर बाद लगते ट्रेन ठीक है मंत्री जी सबके पहल में या सब पार्टी का अपन दावी रहे लेकिन वो विविध के विषय ट्रेन खनकल रहे कई के दिन पर वही के कोविड के लॉकडाउन खत्म भेला के बाद कई के दिन के बाद रेणु यादव मंत्री जी रहे पूर्व मुकाम में आए अही हम सब ज्ञापन पत्र बुझलिए अपने के वेलकम विड्रॉल में जनकपुर के संपूर्ण पत्रकार पहुँचल रहलखिन वही बारे 400 के विषय रहे लेकिन वो वही कमिटमेंट कलखिन कि ट्रेन के चैत मसान तक हम चला के छोड़बे विभिन्न उतार चढ़ाव भेले लेकिन उता हम धन्यवाद दै छी रेणु यादव जी के चैत मसान में उस ट्रेन के चला के छोड़लखिन एगो उपलब्धि के रूप में जनकपुर दामोदर वाणिज्य उपलब्धि के रूप में यो से तेसर चीज राजधानी के लागि निश्चित रूप में कईटा स्वार्थी तो सब हुई तो हम सब जनकपुरवासी बेला कारण से कईटा स्वार्थ रहे लेकिन वो सब अपेक्षा रहे कि राजनीतिक दल अंग संस्था सब अगाडि बढ़े नहीं बढ़ला के बाद कुछ नेता जी सब बात है कि आज सब जनकपुरवासी मुखी तभी जी अभी तो कुछ नहीं पाई रहा जनकपुर विभिन्न किसिम के आरोप लागि रहे हम सब संपूर्ण संसदीय दल के नेता ज्ञापन पत्र हम सब बुझेली और वही समय में जनकपुर पर जते आरोप रहे मारा है या बहुत चीजें ओकरा चिरित वही सब के हम सब चिरल सफल हुई तो कतौ राजधानी मान्य जी सब यही लड़े लेकिन वो जनकपुरवासी के और जनकपुर के तरफ से पहल दे कर रहे तो जनकपुर उद्योग वाणिज्य पहल करके से अनुरोध करना चाहिए हम सब
सचिवालय, नया सचिवालय भवन के लगभग 2 करोड़ की लागत में वो सबके 4 तल्ले बिल्डिंग 1-1.5 महीना के भीतर में समुद्घाटन भ रहे। हम सब प्रदेश सरकार के, स्थानीय पालिका के और उद्योग वाणिज्य के अपनी लागत में ये नया सचिवालय भवन 4 तल्ला सुविधा संपन्न जो आधुनिक भवन के हम सब अति कर रहे छी। तो उद्योग वाणिज्य संघ अब जो पुरान बिल्डिंग है वो कुछ आय आर्जन करके सेवा भी करे, आय आर्जन भी करे, तो उद्योग वाणिज्य संघ के अपन जो इकोनॉमी है से आत्मनिर्भर बन जाए। वो हम हमारा कार्यकाल में आत्मनिर्भर के बढ़ के प्रयास अब बुझे नहीं कि बढ़ गए से हम अनुरोध कर चाहिए। तेकर बाद आगे लगभग उद्योग के 10 गो उद्योग के स्थापना होकर चाहिए अठोट ले रहे, लेकिन इतने विकराल परिस्थिति में ये हम सब सार्वजनिक अभी सब नाव संग्रहण कर रहे छी। सारांश सभा में हम सब सार्वजनिक करबे ये उद्योग आवास के कार्यकाल में बैठले एक फाइनेंशियल स्टेटस ही है, निर्यात कत करी है की करी सारा चीज़ हम सब जानकारी करे हुए तरफ। जनरल उद्योग वाणिज्य के वो संरचना के बात है और प्रशिक्षण हमारे प्रमुख उद्देश्य रहे कि वो प्रशिक्षण व्यवसायी सबके प्रशिक्षण दिए बोले लगभग 40 से 42 वो ट्रेनिंग हम सब संचालन देने से हम सब और से बेसी कर चाहना रहे। और ये 3-4-5 बाकी है जदुका में कोर्था में तेकर बाद 3 कोरिया में सबैला में करते लगभग 1 महीना के भीतर प्लानिंग है। ये काज सब मतलब उद्योगिक व्यवसाय के जो अपन व्यवसाय जे व्यवसाय संचालन कर रहा छी ओकरा बढ़िया व्यवस्थित तरीका से केना संचालन करे। तो कतौ न कतौ ये अवस्था सब में एगो संगठन मजबूत करेगा उद्योगिक व्यवसाय के एक सूत्र में बाद के बाद अपन संरचना में संगठन के स्ट्रॉन्ग करे के बाद विभिन्न किस्म के बेला में प्रशिक्षण के बाद तेकर बाद हरेक किस्म के काज सब व्यवसायी के वो समृद्ध केना बन सके सेवा उद्योगिक व्यवसाय की सही चीज में जो पहले बॉर्डर नाका के समस्या चले बॉर्डर नाका के समस्या चले अपने के ऊपर गाड़ी लड़ाई चले से अवस्था सब मुक्त करा रहे थे। व्यवसायी की गलत नहीं करो हम सब डे वन से उद्घोष कर रहे कि जनकपुर उद्योग वाणिज्य हमारा सबके कार्यकाल में संपूर्ण साथी हम सब मीटिंग करके कि जे तस्कर रेंजबिलिटी आए ओकर सबके सिफारिश पैरवी कोना आदमी करते वही चीज पर सब अभी तक कायम जना आरे जी एकदम छोट में मात्र 100-200 मात्र सुन्न चाह जना आखन नगरपालिका जे मलाई कि जे बेचे छै वर्ष से हरेक ठाउँ से जैसे पाँच विभिन्न ठाउँ से जैसे से वो पैसा उठनी सकते वो फिर कि लिख देगा लोग फेसबुक पर तो वही में फिर मेरे साथी विशेष ज़्यादा मतलब फिर फुर्ती से हुई तो सामान नगर पालिका से जाकर नगर प्रहरी सब फेंक देते कि ये कतई उचित है। हम राजस्व समिति नगरपालिका के तेमें उद्योग वाणिज्य संघ रही वो व्यवसाय के नेतृत्व में बहुत बैठे तो इनमें हम क्वेश्चन कते बार पहले कि अपने सब पूरे फुटपाथ के ठेका लगाइए से तो ना मेला हाट बाजार के मात्र तो जे ठेकेदार मेला हाट बाजार में लगे तो अवैध रूप में अब इस साहब से ओकरा पैसा उठवा के 365 दिन कत से अबे केकरा ई साहब अभी से हमने कहा नगरपालिका के लोग जमता है लेकिन और ये निरंतर रूप में ओकरा से पैसा उठवाला और सब हक से कर जो ठेला बड़ा या अन्य वाला वो सब हक से कर कि हम सब तो पाई दी से बोल जबकि नगरपालिका के राजस्व में वो पैसा नहीं जाए केवल पर्सनल खलती में जाए कि कत जाए तो हमें हमारा को चाहिए कि मेयर साहब गंभीर हो के चाहिए और जे जनकपुर के सौंदर्यीकरण बिगाड़ वाला या कोनो एक्टिविटी सब है वही के बारे जनकपुर उद्योग वाणिज्य कोनो हालत में नहीं दिए सकिए क्या जनकपुर जते सफा रहते व्यवस्थित रहते तो हम सब क्षणिक लाभ तो खोजी 10-20-50 व्यापारी के फुटपाथ पर व्यवसाय के तो अपन जीविका आर्जन कर लेते लेकिन एंटायर पूरे जनकपुर वासी के घाटा है। जनकपुर की कथी घाटा है कि अगर जनकपुर अव्यवस्थित होते तो आने वाला जो टूरिस्ट है वह मैसेज जो अपने के दोसर जगह जाते और वो सब टूरिस्ट कथी ब्रांड एम्बेसडर हो और ये जे वही के जाओ ना वही चीज़ प्रचार प्रसार करते पॉजिटिव ओकरा दे मुस्कुरा के बात कर देवे ओकरा किंतु रिस्पेक्ट कर देवे तो वह मैसेज लग जाते कि जनकपुर का लोग कितना अच्छा होता है वह मैसेज लग जाते और अगर जगह मिस भी कर देवे तो वह मैसेज 20 जगह बचते कि जनकपुर का लोग तो खत्म है। तो हमारा यहाँ संकेत जनकपुर के व्यवस्थापन पर जनकपुर के सौंदर्यीकरण पर हमारा यहाँ के बिहेवियर पर चाहे उद्योगिक व्यवसाय हो और एक आम नागरिक हो तो कत न कत सचेत होना जरूरी है। मन रोकता हजुर
अखन के अवस्था अपने से पान दुकान सब में देखबे हरेक ओना तो हरेक दुकान सब में दिन खास कर पान दुकान सब में जाते देखबे अपने तो रजनीगंधा पान किंग बहुत ऐसी सब ख्याल वाला से उ सब वहाँ के हरेक पान दुकान सब में रखे से आ जाओ तो जाइटा दुकान में अगर पूछबे तो सब वहाँ के कह जे अब क्या आए पूछबे अगर तो ये जैसे से अपने के अगर के फिर अगर खोज्यो तो बिल है से तो एना में तो नेपाल सरकार के मतलब टैक्स में जैसे से नुकसानी भर रहा है तो कि ये बॉर्डर जैसे से नजदीक पे भी है ना सर ये सब हो रहा है जना सामग्री सब जैसे से सामान सब वहाँ के मतलब जाके होता से आदमी किन रहे से ये तो जैसे से आदमी सब नहीं किने से तो कि में मतलब तरह की चाहिए। हाँ एकदम सान्दर्भिक प्रश्न के लिए हम भूल गए थे हम सब लगभग अ मूल विषय प्रवेश कर से रिलेटेड हम सब मध्य प्रदेश के लगभग 18 उद्योगवान बैठ कर हम सब ये चीज़ में गठन मंथन गई कि अहिले प्राइस के सिमिलरिटी केना हो सकिए जो बेसी के गैरिंग केना नहीं हो सकिए ताकि लागि हम सरकार के 2-3 लगभग 15 मुद्दे मांग हम सब अति कर सुझाव प्रणाली आयोग गठन भेले वही हम सब देनी तो वही एगो प्रमुख जे रिलेटेड हम चाहिए जे कोनो व्यवसाय प्रक्रिया के मार्फत जो सामान मंगे तो जीएसटी ओकर लॉस हो जाए फिलहाल तो राइट चैनल से तो जीएसटी क्लेम हो रिफंड मिल जाए जो भारत सरकार के आने तक जीएसटी लगभग करी तो लगभग 4% से लगभग 26% तक इंडिया में जीएसटी हम सब जो दैनिक उपभोग की वस्तु सब मंगनी तो 16% 18% जीएसटी बिल में वो बिल क्या रही तो कोई में एगो वो जीएसटी होगा रिफंड व्यवसाय के मिल जाते और जो कैरिंग एजेंट के 12% 15% या 20% दे तो हम ये 18% 12% के जोड़ दीजिए तो 30% हुए तो अगर सरकार 30% जो इंडिया से खरीदारी अभी जीएसटी बिल करी तो पतो अंडर बिल में हुए उस सरकार के जो ग्रीन हाउस बैठा होला जो ग्रास रूप में जो कुछ जन्मे नहीं करी सब नीति नियम बनैलक आ नीति नियम बनैलक तो एसी रूप में बैठ बैठलक लेकिन ग्रास रूप में ओकर समस्या की है उनका से कतो वही समस्या से भेट घाट नहीं रही तो नियर जे वो भन्सार में मूल्यांकन के पत्र पठेलक भन्सार के मूल्यांकन जो बिल भगवे में असमानता रही तो असमानता रही तो व्यवसाय के जरिमाना से मांगलक बेसी रह रेट तो ये जरिमाना मांगलक इन कम रह रेट से जरिमाना मांगलक अब इंडिया सरकार के जो बिल हुई से नेपाल सरकार के मूल्यांकन है वो तो बिल में तो चेंज हो सकी तो कोनो चीज़ के पास 10% रेट लॉट वाई बढ़ सकी घट सकी तो वो भी लगी जाए वो जरिमाना तो पतो हम सब लगे चीज सामान तो वही पे प्लस हुई तो हमारे तौर अर्थ कथी अगर 30% वही में अध्ययन तक अगर सरकार वही पे टैक्स वही हिसाब से करो तो हमारा बुझाई कि भारत के मूल्य में और बहुते चीज़ के नेपाल के मूल्य में हमारा बुझाई कि 2-4% के फर्क नहीं होते तो मूल्य के समानता सरकार चाहो अध्ययन करो बढ़िया जी का कर नीति एकदम स्टडी कर लागू तो वही में एगो ये चीज़ हो सकी एगो चीज़ कथी करने चाहिए अपने हम इनका हाँ जेना स्थानीय सब जाकर जेठन से सामान सब जे से लगे से एठाम चिनियो तक जैसे से आदमी के जेठन नहीं किना चाहे कि आवश्यक है कि बॉर्डर टाइट करना देखियो एगो उपभोक्ता सामान लगे से वो छुट्टे फाट लेकिन अपने कहले कि बीपी के बिना एगो राल में छाड़ी दे तो सरकार के आखिर बॉर्डर पर सशस्त्र प्रहरी के बीओबी है सिविल प्रहरी के सब खटी छथि तो आगे बुझाइत होती कि उनका सबके अनुमति बिना राज्य के कोनो निकाय के मिलने बना क्यों तस्करी करके सामान ले जाती से तो राज्य के अंग सब है तो कतौ न कतौ ओकरा चुस्त दुरुस्त करना राज्य प्रति ईमानदारिता अपनाए उनको सकते ईमानदारिता तो सब्जेक्ट दोसर सब खोजी लेकिन अपना पर लागू कर लगे सके दिक्कत हुए तो ईमानदार सब होते बेचारा ये ब्यूरोक्रेट सबकी भी तो समस्या है देखिए देश में प्यार परिवर्तन के जरूरी है एगो सीरियस आगे 60,000 सैलरी रही और 2 बच्चा अगर तो सीरियस आगे बच्चा अपनी स्कूल में पढ़ते बड़का स्कूल पढ़ी जो 1 बच्चा में 50-60,000 खर्च हो जाए तो कतौ न कतौ समस्या तो सब तरह तो इस समस्या को परमानेंटली रूप में समाधान करे लगी स्वास्थ्य शिक्षा देश में फ्री कर पड़े कम से 25% ने 50% टैक्स दिला तैयार सी आई हमारे औद्योगिक व्यवसाय चल पहला करे होते हमारे माँ अगर बिहार में बोलते 20 लाख रुपया हमारा चाहिए 20 लाख रुपया काल के फ्यूचर के लाइए हम सब जोगा कर बेईमानी कर शैतानी कर हम एग्जाम्पल हमने बताई थी सब वह पड़ी
तो कतौ न कतौ राज्य अगर स्वास्थ्य पे शिक्षा के हमारे सब करो बेसी लगा तो फ्री कर देते हैं भाई पे पर्व करे खेत बेच के या अन्य मतलब करोड़ रुपया लगे वो MD करवा के या MBBS करवा के तो ये तो पैसा तो खर्च हुई। अगर ये दो चीज़ तो हमारा चाहिए कि अपने पत्रकार से तो कतौ न कतौ ये चीज़ मन में आ सकती कि हमारा कुछ होते राज्य है ना, राज्य न देख देते कर्मचारी के रहते कि हमारा स्वास्थ्य शिक्षा हमारे परिवार में कुछ होते तो हमारा बाल बच्चा लगेगा वो सोची कि सरकार पर हमारे सब के व्यवसायी लगते कि 50% सरकार के हम कर तीर दी हम 50% में सब कुछ मैनेज कर हमारे स्वास्थ्य की गारंटी सरकार लेते तो कतौ न कतौ लोग के ऑनेस्टी के जो अपेक्षा करवे तो पुगने गरी सब कुछ के व्यवस्थापन से कर पड़ते तो एगो ये चीज़ वो जो कैला बॉर्डर नाका में या देश में एक्सपेक्टेशन मतलब जो ईमानदारी के एक्सपेक्टेशन कहीं तो लागने हो के कारण सब की हो सके रह गई कि अपने चिन्नी के बात भी मध्य प्रदेश में हम अपने को जानकारी कर लीजिए या गुजर होते 14 गो चिन्नी उद्योग है मध्य प्रदेश में मात्र 22 गो अपने के सीमेंट कारखाना है खराब बन रहे उद्योग सब। लेकिन चीनी उद्योग के तो बराबर पड़ते हुए कि अगर टाइम दिलते तो कतौ न कतौ आज एक निरी है राज्य के जो नियम है कत समस्या बढ़ रहे तो वो नियम कानून परिमार्जित वही हिसाब से करना चाहिए। और ये दोनों उद्योग के मेरे द्वारा नाम लगी कि दोनों उद्योग की कच्चा पदार्थ भारत से नहीं अभी नेपाल में बेटी क्लीन का आप नेपाल में बेटी है चीनी ऊँखो आ नेपाली में उत्पादन हुए तो वो चीज़ सब अपने के कतौ संबंध के जरूरी न लेकिन कथी हुई रेट प्रतिस्पर्धा करने के बात भारत जब कर नहीं सीख रहा जब कच्चा पदार्थ अपने बेच रहा है उद्योग अपने है तो ऊपर रेट से तो प्रतिस्पर्धा हम सब कर सके हैसियत में तो पूरा पड़ी तो सरकार ने हमें अनुसंधान कर पड़े कि व्यवसायी मुनाफा बेसी खा रहे कि राज्य के टैक्स 2 गुना 3 गुना बेसी बढ़ गए कि अगर ट्रांसपोर्टिंग कोनो चीज़ के कारण से ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बेसी बढ़ रहे या की बढ़ रहे वो में अनुसंधान हुई जरूरी है तो कतौ न कतौ राज्य के जे काम कर चाहे से नहीं कहला। अब प्रत्येक 2-3 महीना में सरकार परिवर्तन राजनीतिक अस्थिरता के बाद जब तक कोई स्थिति नहीं ताले तो कोनो क्षेत्र प्रगति भी कर सकिए हम सब कितना चाहे तो हम सब वो लिमिट दायरा है लेकिन राज्य पे कथी है स्टेट के कथी है वो अनलिमिटेड पावर है दायरा है कुछ डिसीजन कर सकी लेकिन हम सब चाहे तो एगो सिंपल डिसीजन के लगी सीडीओ साहब गुहार पड़ते मेयर साहब गुहार पड़ते या वायरों को भी नहीं होते से अवस्था परिस्थिति तो हम सब अपना दायरा में रही तक हमारी इफिशियंसी कैपेसिटी के 10 गुना बेसी हम सब काम कर रहे हम अनुरोध करें कि राज्य के सब निकाय अपन इफिशियंसी अनुसार कम से कम काम करें तो सब कुछ सही देश के बढ़िया हो सके। और जेना अपना सबके जे पर्यटक सब अबै छथिन एहिठाम दर्शन करबाक लेल जानकी जी धनसा धाम जाइ छथिन जे से सबके जेना जलेश्वर जाइ छथिन तऽ सबसँ जे मिथिलामे जे किनयवला वस्तु जे एहिठाम से लऽ कऽ जाय आदि प्रसादी के रूपमे यादगार कोनो चीज एहन जे छै जे ओ चीज कीन कऽ लऽ जायके चाही से एहिठाम से की लऽ जेबाक चाही। अब देखियो अभी वो निश्चित रूप में प्रसाद के रूप में अभी कौन स्पेशलाइजेशन तो न है लेकिन हमारा में जाएंगे अपना सबकी बॉस के विषय हो सकी कि जानकी जी की वो साड़ी हो या एहन उत्पादन हुए वो साड़ी की प्रसाद के रूप में पैकेज में चाहे जो लड्डू है एगो कंठी के बात करबे जो कंठी जो हमारा सबकी प्रतिभा एगो वेबसाइट है कि हम लगभग 7-8 लाख इंडिया से कंठी लगे साबुन कहीं वो चीज़ सब उत्पादन अपना सबके तुलसी ये कंठी ओकर खेती भऽ ये हो सकी तो ओहिमे एग्जैक्ट हमारा बुझाइ कि अभी कह लगी होते हमारा नॉलेज से इनका पड़े हो सकी कि स्पेशलाइजेशन कथी करे के चाही प्रसाद के रूप में जना एगो रूपेश भाई साहब वो अथी के विज्ञता रखी छथिन टूरिज्म में मास्टर्स केने छथिन तो उनका एक बार कार्यक्रम में डिस्कशन चल रही थी कि एगो जानकी जी की एगो उद्योग छोट उद्योग के साड़ी एगो बड़ा साइज के में वो तो साड़ी तो क्यों पेरलाइन में पूजा कर रखते तो एगो साड़ी में चूड़ी जे जानकी जी के चढ़ी वो प्रसाद के रूप में एगो ब्रांड स्टेबल कल जाए कि वो तो जाए से देकर जानकी जी के प्रसाद के रूप में ये सब हो सके तो अन्य विषय हो सके तो हमरो से जो अंग्रेज सब है तो उनको सब एगो छलफल करके एगो चीज़ आगे चाहिए हम सब तो उद्योग वाणी सेक्टर में वो चीज़ सब इम्प्लीमेंट करे वाला
चलो ये चीज़ प्रोडक्शन करा पाओगे तो हम सब उद्योगी व्यवसायी रहते वो उद्योग स्थापना करवा देवे वो चीज़ प्रोडक्शन करवा देवे वही के लागि हम सब तैयार छी एहिमे कि जनगण में जे हमरो से बेसी विज्ञाता राखा होला जे हम अग्र सब वो चीज डिसाइड करो से हम अनुरोध करता है जेना अपने क्या आप अगला रणनीति की से रणनीति कौन विषय है आप जना अखन अपने फ्रेश सरिया को उम्मीदवारी दे उद्योग वाणिज्य सभा अध्यक्ष के कि ऐसा आरा के की छे अपने दे आरा की राजनीति कहीं आ रणनीति हम उम्मीदवारी दोबारा हम नहीं दे अहि लागि नहीं देव कि हमार ये उद्योग वाणिज्य संघ में हमारा जे परफॉर्मेंस देखबे चली और संपूर्ण हमारे जते कार्य समिति के जते साथी केकरो कॉल बेस लेकिन निश्चित रूप में उनका सबके साथ सहयोग बिना हमरा बुझाइ एते सफलता वो सफलता हम नहीं कह सकते हमारे व्यवसाय कथी मूल्यांकन नहीं समाज के लोग करती हम जे बेस्ट लेवल के प्रयास चलिए से हम तो ये एक दिन में मिनिमम 6 घंटा से 8 घंटा हम समय उद्योग वाणिज्य समूह अभियो दे रहे इतनी उद्योगिक व्यवसाय में समाज में इतनी कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट कत हुई कि जो अभाव सृजना हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस चीज़ सबके आधा नहीं जाए तो हम सब एगो खासियत कर काम प्रयास करते रही और ये उद्योग व्यवसाय की समस्या सब कतौ न कतौ एगो चेतना व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था अपना सब विदेशी प्रदेश के कम भेला कारण से अपना सब छोट छोट चीज में त्याग के भावना व्यक्त लड़त रही तो ओहन अवस्था सब सृजना आते रही तो व्यवसायिक सेवा बैठल रही हाँ रही गई कि रणनीति के बात कहने तो निश्चित रूप में आगामी दिन में हमारे जति समय रहते उद्योग वाणिज्य संघ में आवेगा जो नया कार्य समिति है उनका सबके एगो गाइडलाइन देवला उनका सबके साथ में जब एगो अभिभावक के भूमिका के रूप में जता हमारा खोजती उनका सबके साथ में रहेगा अगर उद्योग वाणिज्य संघ के निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में रहो अपने हम जानकारी करवा चाहिए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से हम और वो तो वो हमारा दायरा पिंडा बारदासी हो वही रूप में मध्य प्रदेश के व्यवसायिक या जनकपुर के उद्योग व्यवसायी के विभिन्न किस्म की समस्या सब है निरंतर उपरा साथ में रहे और नगरवासी के भी समस्या सब है धीरे धीरे उनका जुड़े हुए प्रयास करो आगामी दिन में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के नेतृत्व अगर हमारा बुझाई कि नहीं उद्योगिक व्यवसायी का एक नागरिक के अगर लीडरशिप बनने वाला होते आगामी दिन में जै चीज़ में मौका रहते तो उनका सबके जो सलाह सुझाव होते वही रूप से हमारा बढ़क से रणनीति तत्काल में लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये छले त उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष डेपुटी महासेठजी खाना हमरा सबके अतिक जे 10 से 4 बजे तक अझै छथिन ऑफिस में सब दिन बैसे छथिन लेकिन एतेक व्यस्तता के बावजूद भी हमरा सबके कार्यक्रम टूरी टॉक में समय दिले था इसलिए धन्यवाद देव चाहब कार्यक्रम सदस्य हम विदा